गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोगों ने पिछले मेरे 12 एपिसोड देखे और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के रिस्पॉन्स बढ़िया है और उन सभी शिक्षक बंधु और गुरुजनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे वीडियोस अपने स्कूलों में बच्चों के लिए भेजे हैं ताकि वो कुछ सीख सकें। और पिछले 12 एपिसोडों में कक्षा 3 की मैथ कंप्लीट करी मैंने, जिसमें संख्याओं की तुलना, इन्हीं दो संख्याओं में कौन बड़ी है कौन छोटी है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर कवर किया था, एडिशन अप टू 4 डिजिट एंड सब्सट्रैक्शन अप टू 4 डिजिट। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन और मेजरमेंट, वजन करना, वेट और लिक्विड फॉर्म में इनको नापना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने सीखी। अभी इन 12 एपिसोड का एक एल्बम तैयार किया हुआ है जो कि मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 3 के नाम से मैंने आप लोग को सेंड किया हुआ है। 12 एपिसोड आपको एक ही एल्बम में मिल जाएंगे। आज से फिर मैं दोबारा से कक्षा 4 की मैथ के लिए नए एपिसोड शुरू करने जा रहा हूँ और आशा है कि आप लोग इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहेंगे। यूट्यूब पर वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से टीचर्स अलग अलग सब्जेक्टों के क्लास लेके अपने अपने वीडियोज आपस में एक दूसरे विद्यालयों को भेजते हैं। और तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा numbers, place value and a face value and the expanded form of numbers। यानी कि आज हम सीखेंगे 5 और 6 अंकों की संख्याओं को पढ़ना और लिखना और उनके स्थानीय मान और अंकित मान निकालना तथा इन संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। We will learn today to read and explain 5 and 6 digit numbers and will identify their place value and face value and also write them in expanded form। आप लोग देखेंगे कि मैं आपको 1 से 9 तक की गिनती लिख के दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। These all are 1 digit numbers। इन सभी को एक अंक की संख्याएं कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि एक अंक की संख्याओं में कौन सबसे छोटी है और कौन सबसे बड़ी है, ये आप लोग आराम से बता सकते हैं कि इन सब में सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है। यानी कि आप लोग एक अंक की सबसे छोटी और बड़ी संख्या आराम से बता पाए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 1। इसी प्रकार से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9। ये अभी आप लोगों ने बताया है ना। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 1 एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 9। ये आप लोगों ने सीखा। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आप लोग देखेंगे
कि 9 के बाद संख्या आती है 10, 10, 11, 12। इस प्रकार से ये संख्याएं चलती रहती हैं और ये 2 डिजिट नंबर्स 99 तक चलते हैं, 99 तक। यानी कि 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होके 99 तक चलती हैं। अब कोई आपसे इनमें पूछे कि 2 अंकों की संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है, आप लोग इजी वे में बता सकते हैं कि सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या में सबसे छोटी 10 है और सबसे बड़ी 99 है। ठीक है। इसी प्रकार से जब 99 से हम आगे बढ़ते हैं तो 3 अंकों की संख्या हमें प्राप्त होती है 100। 100 हो गई 3 अंकों की संख्या, और इसके बाद 101, 102, 103, ये चलता गया 999 तक। ठीक है, 999 तक। तो इफ you will ask to write the smallest number of 3 digit, then you will write 100, isn't it? Okay. And if you will ask to write the largest number of 3 digits, then you will write 999. Okay. It means you can easily write the largest and smallest number of 3 digits. In the same way, from 1000 onwards, the 4-digit numbers started up to 9999, and then after each come 10,000. It is the 1, 2, 3, 4, 5 digit number, and this is the smallest number of 5 digits, and the largest number of 5 digits is 99 and 999. 99,999. This is the largest number of 5 digits. Okay. And if we go ahead after 99,999, it comes 1 lakh. This is the smallest number of 6 digit, 1 lakh. Okay. And the largest number of 6 digit will be 9,99,999. Now, you children are clear that the smallest and largest number of 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit and 6 digit up to 1 lakhs number you have clear. आप लोगों ने देखा कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, इसी प्रकार से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या
4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ये आप लोगों ने देखा। और अभी आप लोग आराम से बता सकते हैं कि कौन 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है, कौन 4 डिजिट की है, कौन 5, 4 अंकों की कौन सबसे छोटी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है, 5 अंकों की कौन सबसे बड़ी संख्या है, कौन सबसे छोटी संख्या है। ये सब आप लोग आराम से बता सकते हैं। और किसी भी 3 डिजिट, 2 डिजिट, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे 1 अंक ज़्यादा की संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 डिजिट की संख्या 9 थी, इसमें 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होती है 2 अंकों की संख्या, यानी कि 2 डिजिट नंबर्स। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या 99 में जब हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाती है 3 अंकों की संख्या। यही चीज़ आगे तक चलती रहती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर हमको 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। यह आप लोगों ने देखा। और अभी आप लोग ये जान चुके हैं कि 6 अंक तक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या किस प्रकार से निकालेंगे और कैसे इसको लिख सकते हैं। अभी देखते हैं एक 6 अंक की संख्या आपको मैं दिखाऊं। आप देखिएगा, ये है 5,30,632, 5,30,632। अभी आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि कभी भी इन संख्याओं को पढ़ने के लिए, अब हम इसी संख्या को दूसरे फॉर्म में लिखूं मैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये देखिएगा आप लोग, इस प्रकार से ये संख्या होती है। अब हमेशा जब 6 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या या कोई भी संख्या को पढ़ते हैं, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि इकाई और दहाई दोनों अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है। यानी कि इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ेंगे और उसके बाद सैकड़े को अकेले पढ़ा जाता है, सैकड़े को अकेले पढ़ा जाता है। ठीक है। इसके बाद हजार के अंक को और 10,000 के अंक को, इन दोनों को मिला के इकट्ठा पढ़ा जाता है। यानी 1000 और 10,000 इन दोनों अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है, इन दोनों अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से अगर लाख वाली संख्या में 1 है तो लाख ही पढ़ा जाएगा। अगर इसमें 2 संख्याएं हैं तो लाख और 10 लाख को एक साथ पढ़ा जाता है। जैसे आप लोगों के सामने ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या को पढ़ा जाएगा 5,30,632, यानी कि 5,30,632। ठीक है। अभी ये आप लोगों ने देखा। अभी मैं आपको दिखाऊं कि इसी संख्या में, ये वाली जो संख्या थी हमारी, इकाई में 2, दहाई में 3, सैकड़े में 6, हजार में 0, 10,000 में 3 और लाख में 5। ठीक है। इसमें यहीं से शुरू हो जाता है। इसी संख्या का हम आपको
प्लेस वैल्यू बताते हैं। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। स्थानीय मान। अभी इन संख्याओं का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोगों को बताया कि इकाई के स्थान पर जो भी अंक होता है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या को, और दहाई पर जो भी मान होता है उस संख्या को किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ये आप लोगों को मैं चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान उस संख्या को क्रमशः इकाई को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़े को 100 से, हजार को 1000 से, और 10,000 को 10,000, और लाख को लाख के अंक से गुणा करने पर प्राप्त होता है। दोबारा सुने, किसी भी संख्या का स्थानीय मान क्रमशः इकाई वाले अंक को 1 से, दहाई वाले अंक को 10 से, सैकड़े वाले अंक को 100 से, हजार वाले अंक को 1000 से, 10,000 वाले अंक को 10,000 से, और लाख वाले अंक को लाख से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अभी देखिए, मैंने बताया कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उस अंक को, इनको क्रमशः इकाई वाले अंक को 1 से, दहाई वाले को 10 से, सैकड़े वाले को 6 से, वो सैकड़े वाले को 100 से, हजार वाले को 1000 से, 10,000 वाले को 10,000 से, और लाख वाले को लाख से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, 2 का स्थानीय मान या 2 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1 से गुणा करते हैं, तो 2 एकम 2। अभी मैंने बताया दहाई वाले अंक को 10 से गुणा करते हैं, दहाई में 3 है, 3.30 हो गया। इसी प्रकार से सैकड़े वाले अंक को 6 से गुणा करते हैं तो ये 600 आ जाएगा, और हजार वाले अंक में 0 है, 0 से कुछ करेंगे मल्टीप्लाई हजार को तो 0 ही आएगा, और 10,000 वाले अंक में 3 है, 3 को 10,000 से करेंगे तो 30,000 आ गया, और इसी प्रकार से लाख वाले में 5 है, तो 5 को अगर लाख से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये 5 लाख आ जाएगा। ये आ गया। अभी आप लोग प्लेस वैल्यू का मतलब समझ गए कि किस प्रकार से किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू निकाली जाती है। अभी इसी का मैं आप लोगों को एक और उदाहरण देता हूँ। आप लोग लिखिए, एक दूसरी संख्या लिखिए आप लोग, 6, 4, 7, 8, 9, 3। ठीक है, अभी आप लोग इस संख्या में बताइए प्लेस वैल्यू 8 की बताइए आप लोग क्या होगा। आप लोगों ने अपनी कॉपी पर कुछ निकाला, जल्दी कीजिए। 8 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इस संख्या को, जैसा कि हमने बताया था कि इकाई वाले को 1 से, दहाई को 10 से, सैकड़े को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सैकड़े वाले स्थान पर है, तो 8 को 100 से गुणा करेंगे इजिकल टू 800। To find the value of place value of 8, we will multiply it by 100 because of the 8 is in the place of 100. That's why we will multiply 8 by 100. और अभी आप लोग बताइए 4 की यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखिए, करिए आप लोग, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 4 इंटू, बताइए, हाँ
मैं बताता हूँ आप लोग को। 4 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 का 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10,000 से गुणा कर देते हैं, बराबर 4,40,000 हो जाएगा, 40,000। और दूसरी बात, एक तरीका इसका मैं आप लोगों को और बताऊं कि कोई भी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यूँ करें। अभी देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप लोग ज़्यादा गुणा भाग ना करिए, 6 लिख दिया जिसकी पहली प्लेस वैल्यू निकालनी है, इंटू 1 लिख दिया। 6 इंटू क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसके बाद जितने 6 के बाद जितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 जीरो कर दो। 1 2 3 4 5, देख रहे हैं, ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख। ये वाला फॉर्मूला बड़ा इजी है और इसी फॉर्मूले को यूज करके अभी एक एग्जांपल आप लोगों को मैं और दिखाऊं। आप देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। जैसे 765809, ठीक है, मैंने आप लोग को प्रॉपर तरीका ये बता दिया, उसके बाद ये वाला तरीका बता दिया सिंगल नंबर्स का निकालने के लिए। अब ये एक तरीका और देखिए, इसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये बड़ी शॉर्ट ट्रिप है। अभी मैंने इस तरीके में बताया कि आपको जिसकी भी आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये देखिए, उस वाले नंबर्स को लिख दो, लिख दिया आपने। अब मल्टीप्लाई 1 से कर दो, कर दिया। अब इस 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे, ये जीरो लगेंगे 8 के बाद जितने नंबर्स हैं। 8 के बाद 2 नंबर्स हैं ना, तो यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। 8 इंटू 100 बराबर 800। ये वाली चीज़ आप ज़्यादा याद रख सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसी प्रकार से अभी देखिए 5 की वैल्यू इसी स्टाइल से निकालते हैं हम लोग, इसी तरीके से निकालते हैं। पहले मैंने क्या बताया, वो अंक लिख देंगे, 5 इंटू 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 1 के बाद कितने जीरो लगेंगे, जितने 5 के बाद जितने डिजिट हैं। देखिए 1 2 3 डिजिट, तो 1 के बाद 1 2 3, यानी कि 1000 इज इक्वल टू 5000। ये बड़ा आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। तो अभी आप लोग मेरे ख्याल से इसको अच्छी तरह से सीख गए होंगे। अभी मैं जब आपको इसी का एक अभ्यास दूंगा तो आप लोग कोई भी तरीका, इन तीनों में से कोई भी तरीका करके ये वाला अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी देखिए आप लोगों के सवाल है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर्स, ठीक है। जो नंबर्स, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर्स, जो नंबर्स नीचे हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, उनके आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। और जिसमें है 5 6 7 9, ये अंडरलाइन है। दूसरे वाले में 6 2 5 4 3, इसमें 2 अंडरलाइन है। इसी प्रकार से 5 6 7 3 8 9, इसमें 6 अंडरलाइन है। और 5 4 5 6, इसमें 4 अंडरलाइन है। आपने जितने नंबर्स अंडरलाइन में हैं, इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप लोग निकालिए, अगर जल्दी निकाल पा रहे हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम सीखते हैं द फाइंड अच्छा, अभी सीखेंगे हम लोग फेस वैल्यू। अभी आप लोगों ने
प्लेस वैल्यू सीखी, अब हम देखते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। क्या? अंकित मान। अंकित मान। बच्चों हमेशा याद रखना कि द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर will always be equal to that number, either that number will be on any place। यानी कि किसी भी संख्या का अंकित मान उसी संख्या के बराबर होता है, चाहे वो संख्या किसी भी स्थान पर हो। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊं, देखिए 5 6 8 9, 5 6 8 9। तो इसमें अगर कोई पूछे कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू 8 है। कोई पूछे 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 की भी फेस वैल्यू 5 है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर लीजिए 6 7 8 9 3 2। ये है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि 9 का अंकित मान क्या है, 9 का अंकित मान क्या है, 9 का अंकित मान 9 ही है। कोई पूछे 7 का अंकित मान क्या है, 7 का अंकित मान 7 है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि फेस वैल्यू अंकित मान जो संख्या का मान होता है वही होगा, और प्लेस वैल्यू आप लोगों ने सीखा किस प्रकार से, किस तरीके से निकाली जाती है, वो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं विस्तारित रूप। क्या? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है। विस्तारित रूप। अभी आप लोग देखें, एक संख्या में लिख रहा हूं, ये है इस संख्या को हम लोग पढ़ेंगे 7,23,540। सीधी बात है, यही पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। यानी कि इस संख्या को हम पढ़ेंगे 7,23,540। 540। ठीक है। इस प्रकार से इस संख्या को हमने पढ़ा। और अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 7 लाख। 7 लाख धन। ठीक है। 7 लाख धन 2 10,000। देख रहे हैं आप लोग, 2 10,000। देखें, 7 लाख और 2 10,000। उसके बाद 3,000। ठीक है। 3,000। और उसके बाद 5 सैकड़ा। 5 सैकड़ा। और 4 दहाई। ठीक है। 4 दहाई और 0 इकाई। ठीक। 4 दहाई और 0 इकाई। अब
इसको हम लोग और विस्तारित रूप में लिखें। 7 लाख का मतलब हो गया कि 7 इंटू 1 लाख, ठीक, प्लस 2 10,000, 2 इंटू 10,000, प्लस 3,000 मतलब 3 इंटू 1,000, ठीक है, प्लस 5 सैकड़ा मीन्स 5 इंटू 100, प्लस 4 दहाई मीन्स 4 इंटू 10, प्लस 0 इकाई मतलब 0, ठीक है। तो इसको फिर हम लिख देते हैं 7 और 1 लाख 7 लाख, प्लस 2 इंटू 10,000 20,000, 3 इंटू 1,000 3,000, ठीक है, 3,000, और 5 इंटू 100 500, प्लस 4 इंटू 10 40, प्लस 0, 0 मीन्स 0। तो जो हम लोगों ने, मैंने ये आपको दिखाया, यही किसी भी संख्या का विस्तारित रूप है, ठीक है, यही किसी भी संख्या का विस्तारित रूप है। और अभी आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ कि संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है, संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। आप लोगों ने ये संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, आप लोगों ने लिखना है ये लिखना है ये लिखना है आपको, और ये लिखना है। आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये डॉट डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा सवाल मैं आप लोग को देता हूँ आज के लिए। संख्याओं को शब्दों में लिखो, शब्दों में लिखो। आप लोगों ने, मैं कुछ संख्याएं दे रहा हूँ, इसको आप लोगों ने शब्दों में लिखना है। जैसे 4 3 4 2 3 2 6 4 0 और 4 3 5 4 2 0। जिस प्रकार से आप लिखेंगे वो लिखेंगे इसको 4,342 4,342, इसी प्रकार से इसको 32,640 32,640, तो ये चीज़ लिखेंगे। आपको फिर से मैं आज
एक बार ये चीज़ दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आज हम लोगों ने जो सीखा, नंबर्स 1 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर, उसके बाद 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर, और उसके बाद 100 से लेकर 999 3 डिजिट नंबर। इसी प्रकार से मैंने आपको 4 डिजिट और 5 डिजिट 6 डिजिट के नंबर बताए, और इन नंबरों के सहारे मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि कौन संख्या सबसे छोटी होती है, 4 डिजिट की या 2 डिजिट की, या 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की संख्याएँ कौन सबसे छोटी होती है और कौन सबसे बड़ी होती है, ये आप लोगों ने समझा। और उसके बाद मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। स्थानीय मान किस प्रकार से निकालते हैं, ये आपको मैंने 2-3 तरीके बताए। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका जिसका स्थानीय मान निकालना है वो था, और तीसरा और बच्चों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय तरीका ये होता है, जो कि अगर हमको 8 की इस वाले अंक में 7,65,809 में अगर 8 की प्लेस वैल्यू पता करनी होती है, तो मैंने आप लोग को बताया कि एरो मार के 8 लिख दो, ये वाला अंक लिख दो, इंटू 1 लिख दो, और 1 के बाद कितने जीरो आएंगे, जितने 8 के बाद ये अंक होते हैं, 2 अंक हैं, तो 8 इसमें 2 जीरो आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका था, और ये आप लोगों ने सीख लिया किस प्रकार से प्लेस वैल्यू या फिर स्थानीय मान निकालते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोगों को इनके अंडरलाइंस जो भी नंबर्स हैं इनके प्लेस वैल्यू निकाल के आप लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप करना है। और इसके बाद मैंने आप लोग को बताया फेस वैल्यू, अंकित मान, क्योंकि अंकित मान जो है किसी संख्या का भी अंकित मान वही होता है जो वो संख्या होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई आप लोगों को पूछ ले कि इसका अंकित मान क्या होगा इस संख्या में, 6,78,932 में 9 का अंकित मान क्या होगा, 9 होगा, और 7 का अंकित मान क्या होगा, 7 होगा। मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आगे चल के लगभग सभी कॉम्पिटिशन्स में बीच बीच में एक क्वेश्चन आ जाता है, और इन क्वेश्चनों को आप लोग बड़ी अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि विस्तारित रूप। किसी भी संख्या को विस्तारित रूप से किस प्रकार लिखा जाता है, ये आप लोगों को मैंने दिखाया। जैसे 7,23,540 था, इसमें 7 लाख प्लस 2 10,000 आए, यानी कि 23,000, मतलब 10वें हज़ार पर 2 था, 2 10,000 आए, 3,000 आए, 5 सैकड़ा आया, और 4 दहाई पर 0 इकाई पर। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 लाख, यानी कि 7 लाख हो गया, 2 इंटू 10,000 यानी कि 20,000 हो गया, 3 इंटू 1,000 यानी कि 3,000 हो गया, 5 इंटू 100 यानी कि 500 हो गया, 4 इंटू 10 यानी कि 40 हो गया, और इकाई यूनिट के स्थान पर 0 है। तो इसी प्रकार से आप लोग को फिर मैंने क्वेश्चन दिया कि संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। इन संख्याओं को आपने इतना प्लस इतना, जैसे मैंने ये बनाया है ऊपर में, इसी प्रकार से लिख के आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते हैं। और एक और क्वेश्चन आप लोग को दिया था मैंने, संख्याओं को शब्दों में लिखो। ये जिन बच्चों ने मेरे पिछले 12 एपिसोड के 12 क्लास अटेंड किए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अगर वो बच्चे 3rd क्लास के बच्चे भी ये क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई है, और मुझे आशा है कि आप लोग इसे सीख गए होंगे। और ये जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, और आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।